बुद्धि सबके पास है। चालाकी करनी है या ईमानदारी वो संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, ईमानदारी जिंदगी भर की निकटता बनाए रखती है। नमस्कार दोस्तों, रीगल इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच बसा हुआ था, आनंद नामक एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था। गांव के लोग उसकी बुद्धिमानी, करुणा और उस शांतिपूर्ण आभा के लिए उसका सम्मान करते थे जो हर जगह उसके साथ जाती थी। आनंद गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक साधारण मठ में रहते थे, जहां वे अपना समय ध्यान, शिक्षण और जरूरतमंदों की मदद में बिताते थे। एक दिन वशिष्ठ नाम का एक व्यापारी गांव में आया। वशिष्ठ अपनी चतुराई के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह अमीर था, लेकिन उसकी दौलत धोखाधड़ी और चालाकी से अर्जित की गई थी। जब उसने आनंद की प्रतिष्ठा के बारे में सुना तो वह जिज्ञासु हो गया। कैसे एक साधारण भिक्षु इतना प्रभावशाली हो सकता है, उसने सोचा। जिज्ञासा और अपनी श्रेष्ठता साबित करने की इच्छा से प्रेरित होकर वशिष्ठ ने आनंद से मिलने का निर्णय लिया। वशिष्ठ ने एक विस्तृत योजना के साथ मठ की ओर रुख किया। वह भिक्षु से ऐसा कठिन प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर आनंद नहीं दे पाएंगे। यदि भिक्षु असफल हो जाता है तो वशिष्ठ उसे धोखेबाज के रूप में उजागर कर सकता है। एक शातिर मुस्कान के साथ वह शांत मठ के आंगन में प्रवेश किया। आनंद ने वशिष्ठ का एक कोमल झुकाव के साथ स्वागत किया। स्वागत है यात्री, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं? मैंने आपकी बुद्धिमानी के बारे में सुना है भिक्षु, वशिष्ठ ने शुरू किया, और मैं इसे परखने आया हूं। मेरा प्रश्न उत्तर दीजिए और मैं आपके मठ को 100 सोने के सिक्के दान करूंगा। असफल होने पर आपको स्वीकार करना होगा कि आप किसी अन्य की तरह ही हैं। आनंद ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिलाया। कृपया अपना प्रश्न पूछें। वशिष्ठ ने अपने हाथों में पकड़ा एक छोटा पक्षी दिखाया। मुझे बताओ बुद्धिमान भिक्षु, क्या यह पक्षी जो मैं पकड़ रहा हूं जीवित है या मृत? वशिष्ठ की योजना सरल थी। अगर आनंद कहता है कि पक्षी जीवित है तो वह उसे मार देगा। अगर आनंद कहता है कि पक्षी मृत है तो वह उसे छोड़ देगा, जिससे वह उड़ जाएगा। किसी भी तरह से भिक्षु गलत होगा। आनंद ने वशिष्ठ की ओर शांतिपूर्ण नजरों से देखा, उसकी चाल को समझते हुए। उसने व्यापारी के हाथों को देखा, फिर उसकी आंखों में देखा और धीरे से उत्तर दिया। उत्तर तुम्हारे हाथों में है। वशिष्ठ चौंक गया। उसने एक साधारण उत्तर की अपेक्षा की थी, न कि इस गहरे बयान की। भिक्षु ने उसकी चाल को समझ लिया था। शर्मिंदा और विनम्र, वशिष्ठ ने पक्षी को छोड़ दिया, जो चहचहाते हुए उड़ गया। आजाद, आपकी बुद्धिमानी मेरी चालाकी से परे है, वशिष्ठ ने स्वीकार किया, गहराई से झुकते हुए। अपने वादे के अनुसार उसने मठ को 100 सोने के सिक्के दान किए। दिन सप्ताहों में बदल गए और वशिष्ठ ने खुद को मठ में लौटते पाया, न कि आनंद को चुनौती देने के लिए, बल्कि मार्गदर्शन की तलाश में। धीरे धीरे वह करुणा, ईमानदारी और जागरूकता के सिद्धांतों को समझने लगा जो आनंद ने अपनाए थे। एक शाम जब सूर्य आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग रहा था, वशिष्ठ ने एक परेशान दिल के साथ आनंद के पास पहुंचा। गुरुजी, मेरी दौलत के बावजूद मैंने कभी शांति नहीं जानी। मेरा मन इच्छाओं और पछतावों के तूफान से घिरा रहता है। मैं उस शांति को कैसे पा सकता हूं जो आपके पास है? आनंद ने वशिष्ठ को अपने पास बैठने का आमंत्रण दिया। अपनी आंखें बंद करो और सुनो, आनंद ने निर्देश दिया। वे चुपचाप बैठे, पत्तियों की नरम सरसराहट, गांव वालों की दूर की बातें और अपने घोंसलों में लौटते पक्षियों के मेलोडियस गीत सुनते हुए। थोड़ी देर बाद आनंद ने कहा, शांति तुम्हें बाहर नहीं मिलती वशिष्ठ, यह तुम्हारे भीतर निवास करती है। तुम्हारी इच्छाएं और पछतावे समुद्र की लहरों की तरह हैं। अगर तुम उन पर ध्यान केंद्रित करोगे तो वे अनंत और भारी लगेंगी, लेकिन अगर तुम सतह के नीचे देखोगे तो तुम्हें स्थिर मिलेगी। लेकिन मैं सतह के नीचे कैसे देख सकता हूं? वशिष्ठ ने उत्सुकता से पूछा। जागरूकता का अभ्यास करके, आनंद ने समझाया। वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से और बिना किसी निर्णय के जियो। अपने पिछले गलतियों और भविष्य की चिंताओं को छोड़ दो।
जब तुम्हारा मन भटके तो धीरे से उसे वर्तमान में वापस लाओ। ध्यान और जागरूक जीवन के माध्यम से तुम आंतरिक शांति को विकसित करोगे। वशिष्ठ ने आनंद की शिक्षाओं को अपने दिल में बसा लिया। उसने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया और बिना लगाव के अपने विचारों को देखा। उसने दयालुता, ईमानदारी और उदारता का अभ्यास किया, न कि किसी उद्देश्य के रूप में, बल्कि अपनी बढ़ती आंतरिक शांति के अभिव्यक्ति के रूप में। साल बीत गए और वशिष्ठ बदल गया। एक बार जो चालाक व्यापारी था, अब अपनी ईमानदारी और करुणा के लिए जाना जाने लगा। उसकी दौलत, हालांकि अभी भी काफी थी, अब समुदाय के लाभ के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उसने स्कूलों का निर्माण किया, कुओं के लिए धन दिया और उस मठ का समर्थन किया जिसने उसकी जीवन की दिशा बदल दी थी। एक दिन एक युवा यात्री गांव में आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वशिष्ठ सालों पहले आया था। वशिष्ठ की बुद्धिमानी और समृद्धि के बारे में सुनकर उसने उसे ढूंढ निकाला, उसकी रहस्य जानने की इच्छा के साथ। गुरु वशिष्ठ, यात्री ने शुरू किया, आपने इतनी बुद्धिमानी और शांति कैसे प्राप्त की? वशिष्ठ मुस्कुराया, वही शांतिपूर्ण मुस्कान जो आनंद ने उसे सालों पहले दी थी। मैंने सीखा कि सच्ची दौलत को हम जो रखते हैं उससे नहीं मापा जाता, बल्कि जो हम देते हैं उससे मापा जाता है। सच्ची शांति समस्याओं की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि समझ की उपस्थिति में मिलती है। और सच्ची बुद्धिमानी सभी उत्तरों को जानने में नहीं, बल्कि सही प्रश्न पूछने में है। यात्री वशिष्ठ के शब्दों से प्रेरित होकर गांव में रुक गया और अधिक सीखने के उत्साह के साथ। वशिष्ठ अब अपने आप में एक शिक्षक, आनंद से सीखे गए पाठों को साझा करते रहे, उस बुद्धिमानी को आगे बढ़ाते हुए जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल बीतते गए, गांव न केवल दौलत में बल्कि आत्मा में भी समृद्ध हुआ। आनंद की शिक्षाओं ने वशिष्ठ के माध्यम से करुणा, जागरूकता और आंतरिक शांति के बीज बोए, जो हर दिल में खिल उठे। और इस प्रकार एक बुद्धिमान भिक्षु और एक बार चालाक व्यापारी की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, सभी को यह याद दिलाते हुए कि जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों के उत्तर वास्तव में हमारे अपने हाथों में हैं। धन्यवाद।